तो दोस्तों लोकसभा 2024 के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए ने बहुत ही अच्छे से मुकाबले को विन कर लिया। यानी का आप कह सकते हो 295 प्लस सीट एनडीए यानी भाजपा सरकार ने हासिल किया है। और उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस की बात करोगे तो सामने का जो विपक्ष भी है उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। अब बात करते हैं यूपी में जो भाजपा का घाटा हुआ है वो क्यों हुआ है और भाजपा अयोध्या में क्यों हारा, बीजेपी अयोध्या में हारा क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है, क्या क्या फैक्टर बन गया अयोध्या में जिसकी वजह से यहाँ से कि इनके सांसद जो थे पूर्व लल्लू सिंह उनको यहाँ पे हार झेलना पड़ा। और यहाँ से जो अब की बार सांसद बनेंगे अवधेश प्रसाद, उन्होंने सपा से लड़े थे, वो उन्होंने कैसे इसको अपने पक्ष में लेके गए। देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव के जो सबसे बड़ा यहाँ पे उलटफेर हुआ अयोध्या और उत्तर प्रदेश में ही हुआ और सबसे ज़्यादा चर्चा भी यहीं का चल रहा है। देखिए अयोध्या में अगर आप आए होंगे या आप कभी भी टीवी पे या न्यूज़ में देखे होंगे तो विकास के मामले में ना अयोध्या बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन आप आके चेक कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है। उसके अलावा राम मंदिर, ये तो सभी जानते हो, विकास तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो रोडें हैं बहुत ही अच्छी बन रही हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा साफ सफाई के मामले में भी ना अयोध्या बहुत आगे जा चुका है। तो अयोध्या विकास किया, उसके बावजूद भी बीजेपी का अयोध्या में हार जाना बहुत बड़ा उलटफेर कहलाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो आती है ना, अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में ना 2 से 3 सीट यहाँ से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जैसे देखिए गोरखपुर में सीएम योगी जी लड़ते हैं, वो वहाँ पे लगभग हमेशा विन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाराणसी की बात करें तो वो भी बीजेपी का हमेशा से एक यहाँ पे देखिए वाराणसी में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के सांसद हैं, लोकसभा में गोरखपुर में यहाँ से लड़ते हैं, क्या नाम है उनका, बीजेपी के मैं भूल गया, यहाँ से जो भोजपुरी स्टार हैं वो लड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से अयोध्या से रवि किशन लड़ते हैं गोरखपुर से, जो कि सीएम योगी का यहाँ से वो यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। अब रही बात अयोध्या से, अयोध्या में क्यों हारा बीजेपी, यहाँ से लल्लू सिंह जो थे ना उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों, क्या उन्होंने काम नहीं किया या फिर उनसे क्या गलतियाँ हुआ यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में जो यहाँ पे बीजेपी ने हारा, आपको लग रहा होगा बीजेपी की यहाँ पे हार हुई, लेकिन ऐसा नहीं, बीजेपी यहाँ पे विन करती। यहाँ पे जो हार का मेन रीजन है वो यहाँ के उम्मीदवार यानी कि लल्लू सिंह ही हैं। देखिए अगर कोई भी लोकसभा का सीट हुआ, सबसे पहले वहाँ के जो सांसद होते हैं उनका जिम्मेदारी बनता है कि अपने जो प्रजा हैं यानी जो वहाँ की जनता है ना उनका सेवा किया जाए और उनसे मिला जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान के चल सकते हो कम उम्मीद किए हमने और बहुत कम यहाँ से उम्मीद पे खरे भी उतरे लल्लू सिंह। जनता के बीच में इनका ना आना और उसके अलावा जो भी यहाँ पे अच्छे काम होते हैं वहाँ पर भी ये दिखाई नहीं देते, इसीलिए इनको यहाँ पे ड्रॉबैक मिला है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री योगी और मोदी ने रैलियाँ भी किया यहाँ पे अयोध्या में, उसके बावजूद भी नहीं जीते। उसका मेन रीज़न ये होता, देखिए अगर आप किसी भी सांसद हैं तो सांसद में अपने ज़िले का जो होता है ना उसको काम करना होता है। मोदी के नाम पे आप कब तक यहाँ से वोट मांगोगे, मोदी योगी के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता। अगर आप सांसद बन रहे हैं तो आपका खुद का भी वोट होना चाहिए। यानी जो अयोध्या की सीट से यहाँ पे जीते हैं, फैजाबाद की सीट से, वो हैं अवधेश प्रसाद। उनके बारे में इसके पहले कोई लगभग जानता भी नहीं था। यहाँ पे रिजल्ट आने के पहले तक भी कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ से किस तरीके से लड़ रहे हैं, दिखते कैसे हैं। और यहाँ पे पूरा माहौल बीजेपी का बना था, लेकिन जनता ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। देखिए वो जीते किस लिए, क्योंकि यहाँ पे लल्लू सिंह को वोटिंग नहीं करने वाले थे लोग, इसीलिए सामने वाला जो विपक्ष था उसने यहाँ पे चुनाव जीत और लिया। हमने जिस प्रकार से देखा हुआ है ना, बीजेपी को चाहने वाले बहुत हैं लेकिन लल्लू सिंह को चाहने वाले बहुत कम थे। लल्लू सिंह को हराने के लिए कई लोगों ने सपा को भी वोट दिया हुआ है। हमारे जैसे हमने पहुँच हमारा था, हमने पता किया, ये हमको पता लगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ का कोई सांसद भविष्य में कोई युवा बनता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी राजनीति को बदलना चाहिए। मैं हर एक यहाँ से पार्टी को यही कहना चाहूँगा कि जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास और शिक्षा के नाम पे राजनीति होना चाहिए और आगे से हर एक यही करेंगे। देखिए अगर सपा का भी देखोगे तो उनका भी यही रहा है, जातिवाद हमेशा से उन्होंने किया है और बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा कि ये धर्मवाद करते हैं या कुछ भी करते हैं। देखिए किए तो सभी हैं, आपको भी पता, हमको पता। कांग्रेस ज़्यादा सोर्सेस होने के बावजूद, जब आप देखिए जापान हो गया, जर्मनी हो गया, विश्व युद्ध के बाद पूरा देश खत्म हो चुका था, लेकिन आज आप चेक कर सकते हो इंडिया के मुकाबले कितना आगे वो लोग जा चुके हैं। लेकिन हमारा इंडिया जो कि आज़ाद हुआ और इन नेताओं के चक्कर में यहीं पे फंसा रह गया। ये नेता यहाँ पर क्या करते हैं मैं आपको बता दूँ, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, जातिवाद करके लड़ाते हैं, इसी में जनता यहाँ पे मूर्ख बनता है। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए जो आपके लिए सही है आप उसको चुनिए। अब देखिए लोकसभा का चुनाव यहाँ पे धर्म के नाम पे चलता है और राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो वो यहाँ पे जात के नाम पे होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हारने का एक और रीज़न है। सबसे पहले तो लल्लू सिंह का फेल होना, लल्लू सिंह का खुद का व्यवहार ना होना और लल्लू सिंह का किसी भी मान के चलिए जो यहाँ से जनता है ना
तो इनसे इनका किसी से भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे विकास हुआ तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट में बहुत सारे लोगों का ज़मीन भी गया, एयरपोर्ट में गया है, और उसके अलावा जो सड़कें यहाँ पे चौड़ी हुई, बहुत सारों का दुकान और घर भी यहाँ पे टूटा है। उसकी वजह से ये लोग मुआवजा उस हिसाब से नहीं दे पाए जिस हिसाब से लोगों का यहाँ पे मांग हुआ करता था। हालांकि मुआवजा मिला, लेकिन सर्किल रेट लोगों का ये था कि हमको जो सर्किल रेट मिल रहा है ना उसका डबल मिले, ऐसा नहीं हुआ। और इसके देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे ज़मीन गया, आपको मैं बता दूं तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी बैकफुट पे गया है। और सपा जो यानी देखिए यहाँ पे मायावती यानी बीएसपी का वोट कट के भी सपा की तरफ गया, बीजेपी की तरफ नहीं गया, क्योंकि सब यही यहाँ पे या तो सोच रहे थे कि बीजेपी जीते, या फिर यही सोच रहे थे यहाँ पे वही मत था कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना नहीं है, लल्लू सिंह को हराना है, मेन फैक्टर ये यहाँ पे बन गया था। बीजेपी के सपोर्टर तो बहुत थे, लेकिन लल्लू सिंह के सपोर्टर कोई नहीं थे। अगर आप सांसद हो तो देखिए चुनाव लड़ा कैसे जाता है। देखो राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी या पवन सिंह का नाम ले लो, तो देखिए निर्दलीय लड़े हैं, हार गए, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे लड़ा हुआ है, अपने खुद के वोट से उन्होंने लड़ा, पार्टी के नाम से नहीं लड़े। तो यानी सांसद का खुद का भी वोट होना बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस सांसद का खुद का वोट होता है उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी का भी वोट है, सांसद का खुद का वोट है, खुद से संबंध है जिन लोगों से, अगर वो उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो उस जो सांसद है उसके लिए वोट दे देते हैं। तो यही होता है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पे बीजेपी हारा इसलिए, एक और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे विकास हुआ लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे लोगों का घर टूट गया, घर टूटा तो लोगों को घर मिला, ज़मीन मिला, लेकिन उतने खुश नहीं है लोग। एक बार जिसका गया फिर उन्होंने वोट नहीं दिया यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ से ओबीसी जातियाँ जो है ना वो बीजेपी की तरफ न जाके यहाँ पे सपा की ओर गई हैं। तो ये भी यहाँ पे फैक्टर रहा हुआ है, हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे यही कुछ सुधार करना चाहिए। बाकी आगे आने भविष्य में आप मान के चलिए इस देश का राजनीति बदलने वाला है। अब तो ये भी पता चल गया, बीजेपी ने भी बहुत बार राम मंदिर के ऊपर मतलब कि फैसला उठाते हुए राम मंदिर का नाम लेके वोट मांगे। सबसे बड़ा यहाँ पे बीजेपी का मुद्दा था या फिर अनेक पार्टियों का मुद्दा था, वो राम मंदिर हो गया, या मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे जो चुनाव हुआ करता था वो अब चेंज होने वाला है। जब बीजेपी हार गया राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी, राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवाया लेकिन बीजेपी की सरकार में बना, तो ये आप सभी यही कहते हैं। जैसे जिस कप्तान के कप्तानी में जब कोई जीतता है वर्ल्ड कप तो उस कप्तान को श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार देखिए इनको भी दिया जाए ना मानो श्रेय, तो यहाँ पे बीजेपी को आपको देना ही पड़ेगा। बीजेपी ने ही पूरा सपोर्ट किया। देखिए जो सामने वाली पार्टी थी वो क्यों नहीं बनवा पाई, मैं उसका रीज़न बता दूं कि वो मुस्लिम वोट पाने के चक्कर में ना राम मंदिर को कभी भी बढ़ावा नहीं दी। ठीक है कि हम अपने मुस्लिम वोट को ना खो दें, लेकिन देखिए इन्होंने मस्जिद बनवाने का भी वादा किया है, मंदिर बनवाई है। तो बीजेपी हमारे हिसाब से थोड़ा अच्छा काम किए हैं, लेकिन इनको भी अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी, सामने वाले को भी अपना राजनीति बदलना पड़ेगा। चुनाव टक्कर का हुआ, जो भी इनका गलतियां हुआ अगर ये सुधार कर रहे हैं तो आने वाले समय फिर से एक बार अच्छे से छाएंगे। ये नहीं है कि अब ये ड्रॉबैक होने वाले या फिर अब एक तरफा ये हारेंगे आने वाले समय में, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए आगे हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अगर आपका अयोध्या से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमको बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए पूरा तत्पर होंगे।